प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर सतीश चंद्र झा द्वारा लिखित आलेख रत्नाकर पुस्तक में उनके द्वारा लिखा गया लेख कालिदास मिथिला के थे लेख का 2 भाग क्रमशः 30 सितंबर एवं 9 अक्टूबर को प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज मैं तीसरा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सब सुने। महाकवि ने पुष्पपुर के पश्चिम में होने वाले गंगा सोन संगम का सुंदर वर्णन किया है। कवि के शब्दों में इंदुमती को छीनने के लिए अज को जब शत्रु राजाओं ने घेर लिया तो वे शत्रु सेना को रोककर वैसे ही खड़े हो गए जैसे बाढ़ के दिनों में ऊंची तरंगों वाला सोन नद गंगा की धारा को रोक लेता है। यह वर्णन अवश्य ही प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम है। न केवल महाकवि ने मगध नरेश का ही अधिक सम्मान किया, अपितु इनके आसपास के दूसरे राज्यों या राजाओं के प्रति भी उनके काव्य में सम्मान बोध है। मगध नरेश के बाद स्वयंवर में इसलिए उन्होंने अंग नरेश को स्थान दिया है। अंग का मिथिला से घनिष्ठ संबंध रहा है, अतः कालिदास उनका भी मनोरम वर्णन ही करते हैं। इंदुमती उनका भी बाद के राजाओं की तरह तिरस्कार नहीं करती, अपितु यह कहकर उन्हें छोड़ देती है कि भिन्न रुचिर ही लोक। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों अधिकांश इतिहासज्ञों ने स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि कालिदास उज्जैनी के थे। मेरी समझ में अवश्य ही मेघदूत में उज्जैनी तथा आसपास के स्थानों के वर्णन को देखकर उन लोगों ने पूर्वोक्त धारणा बना ली है। विचार करने से उनकी यह मान्यता उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि यदि महाकवि की जन्मभूमि उज्जैनी रही होती तो निश्चय ही इंदुमती के स्वयंवर में सब राजाओं से पहले उज्जैनी नरेश का ही वर्णन वे करते। इतना ही नहीं, स्वयंवर में जो उनका परिचय महाकवि ने प्रस्तुत किया है वह एक सामान्य राजा का परिचय जान पड़ता है। उनमें कहीं भी सम्मान का विशेष भाव प्रदर्शित नहीं होते। इसके विपरीत भोग विलास में रत रहने वाले उस राजा के प्रति उन्होंने अपनी हीन भावना ही प्रदर्शित की है। किसी कुमारी को यदि यह कह दिया जाता कि यह व्यक्ति अपनी स्त्रियों के साथ चंद्रिका धवल रात्रि का निरंतर आनंद उठाता है तो निश्चय ही वह उससे विवाह करना नहीं चाहेगी। इसलिए इंदुमती अवंतीनाथ का स्पष्ट तिरस्कार कर देती है। उसे वह राजा उसी तरह पसंद नहीं आया जैसे कुमुदनी को वह सूर्य नहीं भाता जो कमल को खिलाता है और कीचड़ को सुखा देता है। यह कालिदास वस्तुतः उज्जैनी नरेश के आश्रित रहे होते तो निश्चय ही वे उनके संबंध में ऐसी अभिव्यक्ति नहीं करते। इतना ही नहीं, उज्जैनी का, उनके आसपास के प्रदेशों का एवं वहाँ की नारियों का जो श्रृंगारिक वर्णन महाकवि ने किया है वह भी स्पष्ट करता है कि वे उज्जैनी के नहीं रहे होंगे। उज्जैनी की ओर प्रस्थित होते ही मेघ को जहाँ तहाँ कामुकत्व का अविरल फल उपलब्ध होने लगता है। उज्जैनी के कुछ पहले नीचे नामक पर्वत पर तो उसे वेश्याओं के साथ नागरिकों के रमन का दृश्य दिखलाई पड़ने लगता है और रति परिमल का गंध सूंघने को मिलता है। यौवन के इस उद्दाम वर्णन के बाद कालिदास मेघ को उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि वहाँ की अट्टालिकाओं के प्रणय से तुम अपने को विमुख मत करना, साथ ही वहाँ की कामिनियों के चंचल कटाक्ष से यदि तुम नहीं रीझे तो समझ लो कि तुम्हारी आंखों का होना ही व्यर्थ हो गया। इतना ही नहीं, वहाँ क्षिप्रा की हवा स्त्रियों की सूरत जन्य अंग
ग्लानि को वैसे ही दूर करती है जैसे प्रार्थना चाटुकार प्रियतम संभोग के बाद मीठी बातें कहकर अपनी प्रिया का मनोविनोद करता है। जल क्रीड़ा में निरत युवतियों वेश्याओं के नृत्यों तथा अभिसारिकाओं के वर्णनों में संभोग श्रृंगार का ऐसा सहज परिपाक हुआ है कि उस सरस कामोद दीपक विद्युत वातावरण में मेघ भी किसी मकान की छत पर विद्युत प्रिया के साथ रात बिताने पर विवश हो जाता है। इन वर्णनों की श्रृंगारिकता से यह सहज ही बोधगम्य है कि उज्जैनी कालिदास की जन्मभूमि नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी कवि अपनी जन्मभूमि की स्त्रियों के संबंध में जहाँ न केवल उसकी प्रिया है प्रत्युत माँ बहन बेटियां सभी हैं, कभी नहीं कह सकता है कि हे मेघ तुम यदि उनकी चल चितवनों पर नहीं रीझे तो तुम्हारी आंखों का होना बेकार हो गया है। राम विवाह के अवसर पर कालिदास चाहते तो जनकपुर का भी कामोद्दीपक वर्णन कर सकते थे तथा वहाँ की नारियों का भी श्रृंगारिक चित्र प्रस्तुत कर सकते थे, किंतु उनका ऐसा करना निश्चय ही जन्मभूमि के प्रति उनके पक्षपात का ही परिचायक है। अब समस्या यह है कि उज्जैनी कालिदास की जन्मभूमि नहीं थी तो उसके प्रति उनका यह विशेष अनुराग क्यों है? इसके दो समाधान हो सकते हैं। एक तो यह कि कालिदास के विभिन्न वर्णनों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने प्रायः समग्र भारतवर्ष का वर्णन किया है। अपने विशाल यात्रा अनुभवों के कारण वे व्यापार के मुख्य केंद्र उज्जैनी की समृद्धि एवं विलासिता से पूर्ण परिचित थे और इसलिए उन्होंने उसका ऐसा श्रृंगारिक का वर्णन किया है। दूसरा समाधान यह भी हो सकता है बिंबिसार बिंदुसार अशोक तथा अग्निमित्र आदि मगध नरेशों का उज्जैनी के क्षेत्र में प्रेम और रोमांस की चर्चा है। बिंदुसार की पत्नी उज्जैनी की ही थी, उसी पत्नी से अशोक का जन्म हुआ था। रोमिला थापर R.K. मुखर्जी आदि ने देवी नाम की एक सुंदरी से अशोक के प्रेम की चर्चा की है। ऐसा संभव जान पड़ता है कि अपने क्षेत्र के इन राजाओं के प्रेम का प्रभाव कालिदास के उज्जैनी वर्णन पर रहा होगा। ऊपर प्रस्तुत सभी प्रमाणों तथा तर्कों के परिशीलन से महाकवि कालिदास का जन्म स्थान मिथिला में होना अधिक उपयुक्त एवं तर्क संगत जान पड़ता है। अतः कालिदास मिथिला के ही थे, यह निश्चय है। धन्यवाद।